दोस्तों 14 फरवरी मैंने ये वीडियो बनाया था। सी वाटर शेयर फॉलिंग टुडे। एक दिन में 20% गिरा था और गिरने के बाद था शेयर प्राइस 522 रुपीज़। अभी एक बार रिव्यू करते क्या कहानी बन रहा है सेक्टर में सब कुछ। चलो एक बार देखेंगे। वाह, शेयर प्राइस काफ़ी बड़े हैं, 550 है। एक्चुअली उस समय में तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा था। एक चीज़ देखो, पहले क्वार्टरली रिजल्ट को देखो। मार्च क्वार्टर में इन लोगों का अच्छा नंबर पब्लिश हुआ है, आई मीन टू से पब्लिश, जिसमें मार्जिन 28% का है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, 2020 से लेकर कभी भी इतने मार्जिन आया नहीं था। चलो ठीक है, फिर अचानक इस क्वार्टर में नेगेटिव में मार्जिन क्यों? सेल्स कहाँ गायब हो गया? एक्सपेंस क्यों बढ़ गया? एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट 24%। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट तो कभी भी 12, 16, 17 से हुआ नहीं है। तो मतलब है मैनेजमेंट में, गवर्निंग बॉडी में जो लोग हैं वो अपना सैलरी कम नहीं करना चाहता है। जब सेल्स नहीं कर पा रहे हो, जब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बेच नहीं कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से अपना एम्प्लॉय कॉस्ट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है ना। आप लोगों ने तो उल्टा ही कर दिया। एक सवाल तो खड़ा होना चाहिए ना। अब सोशल मीडिया में देख रहे हो ना, लोग कॉन कॉल में जाते हैं और मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं। उस समय में जो मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज पता चलता है। बट अगर आप कॉन कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो तो दो चार चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पिछले कई साल से है, तो ये दो चार पॉइंट आपको एज ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहिए कि नहीं कोई भी शेयर में, ना सिर्फ ट्रेडिंग ही करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग। वो आप सबको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते। एक चीज़ बता दो, इसका मार्जिन ओपीएम इतना फ्लक्चुएटेड क्यों है? बताओ। इनके साथ इन्वेस्टर में कौन इन्वेस्ट किया है, क्या है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। ये अपना हक है एज ए इंडियन। आपको ये, जो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको ये डेफिनेटली पूछना चाहिए आपका ये मार्जिन कैसे रहेगा। ठीक है, ईयरली नहीं, आप क्वार्टरली भी डेफिनेटली पूछ सकते हो। ये बोल सकता है मैनेजमेंट। अब देखो, बात ये है, कंपनी तो आईपीओ में लेके आया था और आईपीओ आपने पैसा लगाया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो डेफिनेटली आपका हक है यहाँ पे। अपने पैसे से ये लोग रिजर्व बढ़ाया, अपने पैसे से इन लोग ने बोरोइंग कम किया, अपने पैसे से इन लोगों ने कैपेक्स को कंटिन्यू कर रहा है, अपने पैसे से इन लोग सैलरी को अपना बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली अपना हक है। अपना मार्जिन कितना रहेगा बता ही दीजिए एक बार। तो अगर ये लोग बोलते हैं ना मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 20 के पास, 17, 16 के पास रहेगा, एंड अगर सच में आप देख रहे हो जब रिजल्ट आता है, अरे यार ये तो पूरा क्या कर दिया, ये तो पूरा ही उल्टा पुल्टा है, तब तो आपके मन में सवाल आएगा। हर बार सितंबर को जून में देखो लगभग 18% है। पिछले साल काफ़ी अच्छा था, 12, 15, 16, अब 18, अब 24% में चला गया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तब इसमें ये लोग कॉन कॉल में एक चीज़ क्लियरली बोलते हैं, मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। भाई बुलिश कहाँ पे है? क्लियरली यहाँ पे मार्जिन पैटर्न दिखा रहा है। ये लोग तो जैसे एआई ड्रिवन है, तो ये लोग तो जस्ट जो कॉन कॉल का चीज़ था हुआ, मार्जिन प्रेशर क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड प्रोजेक्ट का डिले हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सट्रीम बढ़ गया, वो तो है। और ये जो ये लोग बोल रहे हैं H2 में कम होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कोई कंफर्मेशन है? ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। गाइडेंस देखो, गाइडेंस देना। अगर आप मान लो आप भी एक बिजनेस का मालिक है और आप चाहते हो किसी से पैसा उठाना, और वो पैसा आपके पास रहे, और वो पैसा आपके पास रहे कोई भी कारण, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे? आपका अपना तो काम ही है मार्जिन को बहुत अच्छा अच्छा बोल देना, बहुत अच्छा बोल देना, ये बिजनेस ऐसे चलेगा, इतना ऑर्डर मिला है, इतना ऑर्डर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल जो कंपनीज होता है उसमें मैनेजमेंट जो है ना अपना सैलरी नहीं बढ़ाते। अगर कोई भी कारण सेल्स नंबर कम होता है ना, उस हिसाब से अपना जो सैलरी को मेंटेन करके रखते हैं।
ठीक है यार, इन लोगों को टारगेट तो बहुत अच्छा कर दिया, R&D डेवलपमेंट सब कुछ करने वाले, कार्बन एमिशंस कम करने वाले, एवरीथिंग में मान लिया सब कुछ अच्छा है। मैनेजमेंट आपने बोल रहा है बहुत 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 अच्छा चीज़ चलने वाले है, वो आगे 12 महीने में बहुत कुछ होने वाले हैं। वी आर वेरी वेरी एक्साइटिंग। देखो इंडिया पाइपलाइन डिस्क्राइब एज वेरी वेरी एक्साइटिंग, ये लोग लिखा गया यहाँ पे, एक्साइटिंग लिखा गया है। एंड बाकी सारे जगह से आने वाला है, पैसा ही पैसा है, छप्पर फर के आएगा इनके पास, और किसी के पास कुछ नहीं जाएगा। बट पैसा आने के बाद आपको तो टैक्स भी भरना पड़ेगा ना, ये लोग टैक्स कम देते हैं। ये लोग जैसे कि अगर हम यहाँ पे जलते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अब थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट का ये लाइन को भी देख लो। ये जो टैक्स है ये कैसे टैक्स दे रहा है, ये तो राजेश एक्सपोर्ट ऐसे टैक्स दे रहा है, 2, 1, 10 ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? ये आपको एनुअल रिपोर्ट खोल कर देखना पड़ेगा क्या सच में इन लोगों को बेनिफिट मिलता है। बट ये तो डिविडेंड देता ही नहीं है, ये डिविडेंड देगा क्या? डिविडेंड देने के पहले इनके पास कैश आना चाहिए। कैश तो आता है कितने दिन घूम के, देखो कैश कन्वर्सन साइकिल को देखो, इन्वेंट्री डे 200 के ऊपर है, पेएबल डे, डेटर डे काफ़ी लंबा लंबा सा है। एंड लुक एट जिसके पास कैश कहाँ है। ये लोग बोल रहे हैं -122, मतलब इन लोगों ने कुछ खरीदा होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ किया है, अदर इन्वेस्टिंग कुछ किया है, मान लो ठीक है कुछ किया है, शेयर से इन लोगों के पास पैसा आया था 175 करोड़, फिर इंटरेस्ट बोरोइंग ये सब पे किया। बट एक चीज़ है इनके पास, मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, यहाँ पे कैश आता है, मैं मान लेता हूँ CFD मैंने बनाया था, कैश अगर आता है बट डिविडेंड क्यों नहीं है बताओ? मैं तो सिर्फ इनको इसीलिए भी कर रहा था क्योंकि ये 6-7 महीने हो चुका है, रिज़ल्ट पिछले समय में अच्छा आया था। एंड यहाँ पे कुछ फंड हाउस का पैसा है, जिसमें एक रिनाउंड फंड है जो है कोटक का, कोटक महिंद्रा फंड, लगभग 5% लेके बैठा है उस समय से, और ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बैठे रहते हैं। LIC ने अभी देख रहे थोड़ा बहुत बढ़ाया है, बंधन भी बढ़ाया है। बट एक चीज़ एक देख लो, जो IPO के लिए पैसा बनाने आए थे वो लोग छोड़ के चले गए, एंड से प्रोमोटर अपना परसेंटेज लेके बैठा है। इसमें प्रोमोटर का भी बिजनेस में इतना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सस्ता होता है शेयर्स, अपना शेयर 16-17% में मिल रहा है, तो आप कुछ उठाओ, नहीं उठा रहा है। एंड इसका बुक वैल्यू 258 है, समझ रहे हो? तो उससे ज़्यादा इस बिज़नेस को देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी जो है उससे कम तो मिल तो रहा है। बट एक चीज़ है इसमें, अपना बिज़नेस रन करने के लिए जो मैनेजमेंट का क्वालिटी है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एंड अगर ये क्लियरली क्वार्टर बाय क्वार्टर एक सस्टेनेबल मार्जिन जैसे इनका दूसरा कंपटीटर करता है, जिसमें भाटेक है, वाटेक आ नहीं रहा है, अच्छा चलो एक से लिखना पड़ेगा शायद, कहाँ गया वाटेक, वाटेक ठीक है तुम देख सकते हो, 1 मिनट। चलो आयन एक्सचेंज भी दिखा देते हैं, 1 मिनट, एक ही टाइप का बिजनेस है, इससे शायद मिल जाएगा। वाटेक, हाँ वाटेक, वैटेक, इसका आप तुम 1 मिनट देख लो, कंपेयर तो ज़रूर करेंगे ना, मार्जिन को देख लो, OPM को देख लो, सस्टेंड है 12%, 13%, सस्टेनेबल बिजनेस है। मैं किसी को मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ख़रीदने बेचने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आयन एक्सचेंज बिजनेस घाटे में जा रहा है, और भी इश्यूज़ है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। लुक एट द मार्जिन, बट एक जोन में मार्जिन रहेगा तो अच्छा होता है ना। 28 मार्जिन 0 हो गया। ये अभी डेंटा का रिजल्ट आया था, ये तो सुनील सिंघानिया सर का, ये तो चल ही रहा है। अब जिस दिन जो ऑपरेटर का मन है ऊपर करने का, ये तो अलग ही प्लानिट का है 33। द क्वेश्चन इज, इनमें भी सवाल खड़ा किया जा सकता है
ठीक है, ये तो री रेटिंग कर दिया उसी दिन में, चलो ठीक है। पॉइंट ये है, क्या ये मार्जिन 33-35 सस्टेन कर पाएगा? कई लोग करता नहीं है, अगर कर पाता है तो अच्छा है, क्योंकि इसका अब लोअर साइड में 24 भी है, 46 में चला गया था, 33 में है। अगर मार्जिन सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट उनको जम के धोते हैं। तो अगर कोई भी जगह पे ट्रेड करना है और घुसना है ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ देखना है। वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन का एक समय में एक थीम आया था, उस समय इन लोगों ने आईपीओ लेके आया था, बट उसके बाद थीम गया, बिजनेस गया, और अब ये डाउन साइड में है, एक जगह पे लटक रहा है। 50 DMA 200 DMA सबके नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये बेस बनाएगा और डाउन साइड भी जा सकता है। एक्चुअली बिजनेस में मन नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, लार्ज कैप लटक रहा है, तो क्या होगा कहना मुश्किल है, समय लगेगा। फ्रेश पोजीशन मुझे नहीं लगता है बनाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा मैनेजमेंट।